ओके, तो जैसा कि मैंने आपको बोला था कि आज की क्लास में हम कोई प्रोजेक्ट बनाएंगे। ठीक है, तो प्रोजेक्ट की तरफ ही बढ़ते हैं। इसका नाम हम रख लेते हैं, फाइल का नाम प्रोजेक्ट डॉट एच टी एम एल। ठीक है, हमें एक सिंपल वेबसाइट बनानी है, ज़्यादा कुछ खास नहीं। ठीक है, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा भी सी एस एस कवर नहीं हुआ है कि हम बहुत कोई अच्छा प्रोजेक्ट बना पाए। लेकिन ये कि जिससे जितना पड़ा है उसी से कुछ अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे। क्लोज अदर्स। ओके, तो एक सिंपल वेबसाइट के अंदर क्या क्या होना चाहिए। एक होना चाहिए हेडर। ठीक है, लास्ट में होना चाहिए फुटर, और बीच में कुछ सेक्शंस होने चाहिए। जैसे एक सेक्शन होना चाहिए आपका हीरो सेक्शन या कॉल टू एक्शन सेक्शन। और दूसरा होना चाहिए अबाउट का सेक्शन, तीसरा सर्विस का सेक्शन या प्रोडक्ट्स का सेक्शन, और फोर्थ सेक्शन होना चाहिए कॉन्टैक्ट के लिए। ठीक है भाई। तो हेडर के अंदर क्या क्या होता है। हेडर के अंदर होता है एक नेविगेशन मेन्यू। ठीक है, और एक लोगो। तो लोगों के लिए हम इमेज का यूज करेंगे, और एक नैव का यूज करेंगे। ठीक है। इसके अंदर हमें चाहिए एक होम, जो फर्स्ट सेक्शन की तरफ होगा रिडायरेक्ट। एक चाहिए हमें अबाउट। एक चाहिए हमें प्रोडक्ट्स। ठीक है, सर्विसेज नहीं रखेंगे। और एक हमें चाहिए कॉन्टैक्ट, सी कैपिटल, कॉन्टैक्ट अस। या इसको भी बड़ा कर लेते हैं थोड़ा सा, आर प्रोडक्ट्स और अबाउट अस। और इसको कर देते हैं हम होम सेक्शन। ठीक है भाई, ये हेडर हमारा कंप्लीट है। इसके अंदर एक लोगो उठा लेते हैं कोई। मैं अभी जिस लेटेस्ट प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा हूँ उसी का लोगो उठा लेते हैं। ये लोगो है। ये सेक्शन उठा लेते हैं और इसको रखते हैं हम अपने कोड के अंदर, HTML एसेट्स, इमेजेस। और यहाँ पर इसको हम रखते हैं, इसका नाम है logo1.png। इसको भी चेंज कर सकते हैं हम, logo.png कर लेते हैं इसको हम। और इसे हम यहाँ पर लिंक करेंगे, तो लिंक करने का तरीका मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि आप लिखोगे डॉट स्लैश। ठीक है, इसके ऊपर एक बार डिस्कस करेंगे कभी, नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे चाहे। पाथ के ऊपर के एक एड्रेस, कैसे आप एक सोर्स कैसे बताते हो कि वो किस फोल्डर के अंदर है, इसके ऊपर थोड़ा अच्छे से डिस्कस करेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए आपने यहाँ पर लोगो ऐड कर दिया है, ये हेडर आपका कंप्लीट हो गया है। उसके बाद यहाँ पर, ठीक है, एक सेक्शन। ठीक है भाई, मैं देखो ऐसे भी कर सकता हूँ कि पहले पूरा HTML अपना रेडी कर लूँ, उसके बाद CSS की डिजाइन की तरफ बढ़ूँ। या फिर ऐसा भी हम लोग कर सकते हैं कि पहले एक सेक्शन कंप्लीट करें, यानी हेडर फॉर एग्जांपल, और फिर उसको डिजाइन कर लें। ठीक है, तो आप बताओ, आके आप बताओ क्या कैसा करें। पहले पूरा HTML रेडी कर लें अपना, उसके बाद डिजाइनिंग की तरफ बढ़ें, या स्टेप बाय स्टेप चलें, पहले हेडर डिजाइन करें फिर सेक्शन बनाकर उसको डिजाइन करें, कैसे। पर ऐसे ही कर लेते हैं, पहले हेडर फिर सेक्शन ओके, स्टेप। तो हम CSS की एक्सटर्नल फाइल भी बना सकते हैं, या फिर हम डायरेक्टली यहाँ पर भी CSS का कोड लिख सकते हैं फिलहाल के लिए। लेकिन बाद में मैनेजेबल रखने के लिए कोड को हम अलग भी ले सकते हैं। फिलहाल मैं हेडर को टारगेट करता हूँ। हेडर को टारगेट करने के लिए हमने यूज किया है यहाँ पर एलिमेंट नेम सेलेक्टर। तो आपने हेडर लिखा तो हेडर टारगेट हो जाएगा। मैं बैकग्राउंड कलर उसका ब्लैक रखना चाहता हूँ, तो आपने यहाँ पर लिखा ब्लैक, और टेक्स्ट का कलर रहेगा व्हाइट। ठीक है, मैंने यहाँ पर आपको बताया था लास्ट टाइम, लास्ट क्लास के अंदर, कि ए टैग का कलर ऑलवेज आपको क्या रखना है, इनहेरिट रखना है। ठीक है, तीसरी बात, आपको पैडिंग देनी है थोड़ी सी, 10 पिक्सल या 20 पिक्सल रख लेते हैं हेडर के अंदर पैडिंग। ठीक है, 20 पिक्सल। ठीक है, और ये है टेक्स्ट अलाइन
सेंटर कर लेते हैं ताकि सब कुछ सेंटर में रहे। वैसे तो कोई फायदा नहीं है इसका भी। अभी आप इसको ओपन विद लाइव सर्वर करो। ठीक है, ये देखो ये लोगो है आपका। ये ब्लैक पे दिख ही नहीं रहा है, तो हम इसको थोड़ा चेंज करते हैं। इसको वाइट की जगह थोड़ा सा ऑफ वाइट रखते हैं, इसको हल्का सा ऑफ वाइट। ठीक है, कुछ ऐसा। ठीक है, टेक्स्ट का कलर अब इस बार वाइट नहीं रहेगा, ब्लैक रहेगा, क्योंकि लोगो हमारा डार्क है तो बैकग्राउंड हमें वाइट ही यूज करना पड़ेगा। अब ये लोगो हमें कहाँ चाहिए? यहाँ चाहिए बीच में। तो हमें टेक्स्ट अलाइन सेंटर भी यूज नहीं करना है। ठीक है, ये लोगो इधर है। और उसके बाद हमें यहाँ पर ये सारे नैव इधर चाहिए, इस तरफ। ठीक है, किस तरफ चाहिए भाई? लोगो के राइट साइड में। तो हमें इस नैव को डिजाइन करना पड़ेगा यहाँ पर। तो मैंने नैव को टारगेट किया, और इसको लेफ्ट में लाने के लिए पहले पहले मैं इसको देखो बॉर्डर देता हूँ ताकि आपको क्लियर सब कुछ समझ में आए। मैंने यहाँ पर लिखा 1 पिक्सल सॉलिड, सॉलिड रेड। ठीक है, तो देखो बॉर्डर है। अब आके आप देखो ये यहाँ पर, ये जो नैव है ये कहाँ से कहाँ तक जा रहा है? लेफ्ट टू राइट पूरा पूरा स्पेस ले रहा है। इसी वजह से ये लोगों के साइड में नहीं आ रहा है, क्योंकि इसको स्पेस चाहिए लेफ्ट टू राइट। अब ये एलिमेंट लेफ्ट टू राइट पूरा स्पेस क्यों ले रहा है, उसकी वजह समझते हैं। और उसकी वजह यह है कि यहाँ पर हर एक एलिमेंट के अंदर बाय डिफॉल्ट एक प्रॉपर्टी होती है सीएसएस की, जिसको हम कहते हैं डिस्प्ले। क्या कहते हैं भाई? डिस्प्ले प्रॉपर्टी। ठीक है, अब डिस्प्ले प्रॉपर्टी जैसे जैसे कलर है, कलर एक प्रॉपर्टी है, तो आप उसको डिफरेंट टाइप की वैल्यूज दे सकते हो। जैसे आपने यहाँ पर दिखा ब्लैक, या आपने लिया वाइट या येलो, तो वैल्यू अलग अलग हो सकती है लेकिन प्रॉपर्टी एक ही रहेगी। इसी तरह यहाँ पर डिस्प्ले जो मैं आपको समझा रहा हूँ, ये एक प्रॉपर्टी है, यानी इस प्रॉपर्टी के अंदर मल्टीपल वैल्यूज आ सकती हैं। ठीक है, तो अगर मैं नैव के अंदर यहाँ पर लिखूँ एक प्रॉपर्टी जिसका नाम है डिस्प्ले, ये बाय डिफॉल्ट हर एक एलिमेंट के अंदर होती है। मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जो हेडर है, इसके अंदर भी एक डिस्प्ले होती है, इमेज में भी एक डिस्प्ले है, नैव में, ए टैग में, इस वाले ए टैग में, इसमें इसमें हर जगह, हर एक टैग में, सेक्शन में या फुटर में, हर एक टैग के अंदर बाय डिफॉल्ट एक डिस्प्ले प्रॉपर्टी होती है। लेकिन उसकी जो वैल्यूज होती हैं वो डिफरेंट टाइप की हो सकती है हर एक एलिमेंट के अंदर। ठीक है, तो कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं जो लेफ्ट से लेकर राइट तक फुल स्पेस लेते हैं, पूरा स्पेस लेते हैं, पूरी जगह लेते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं, जैसे अगर मैं इमेज को टारगेट करूं कि आईएमजी टैग को टारगेट करो और इसको भी एक बॉर्डर दो, 2 पिक्सल सॉलिड रेड, इसको भी मैंने रेड कलर का 2 पिक्सल का सॉलिड बॉर्डर दिया है। तो अगर आप इसको देखोगे तो ये तो पूरा स्पेस नहीं ले रहा है, ये तो कम स्पेस ले रहा है। तो डिस्प्ले प्रॉपर्टी इस इमेज के अंदर भी है, इस नैव के अंदर भी है। फर्क इतना ये है, फर्क इसमें यह है कि इसके अंदर डिस्प्ले की वैल्यू अलग है और इसके अंदर डिस्प्ले की वैल्यू अलग है। अब ये किस किस टाइप की वैल्यूज है उसको समझते हैं। तो डिस्प्ले के अंदर या तो वैल्यू होगी, डिस्प्ले की वैल्यू या तो होगी क्या? ब्लॉक। क्या वैल्यू होगी? ब्लॉक। या वैल्यू होगी इनलाइन। समझ गए भाई? या तो इसके अंदर जो डिस्प्ले है इमेज के अंदर उसकी वैल्यू होगी ब्लॉक, या फिर होगी इनलाइन। दोनों में फर्क समझाता हूं मैं। जो ब्लॉक होती है, यानी जिस डिस्प्ले, जो एलिमेंट ऐसा होता है जिसके अंदर डिस्प्ले की वैल्यू ब्लॉक होती है, उसका बिहेवियर कुछ ऐसा होगा कि लेफ्ट टू राइट फुल स्पेस लेता है वो। ठीक है, क्या करता है वो? टेक प्लेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, या टेक फुल स्पेस, या टेक की जगह आप यूज कर सकते हो यूज। ठीक है, यूज फुल स्पेस, और प्लेस हटा देता हूं, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। समझे भाई? ब्लॉक के अंदर क्या होता है, जिस भी जो भी एलिमेंट है तो ऐसा होता है जिसके अंदर डिस्प्ले प्रॉपर्टी की वैल्यू ब्लॉक होती है, तो वो एलिमेंट लेफ्ट से लेकर राइट तक पूरा स्पेस लेता है। जैसा कि आप यहाँ पर नैव को देख रहे हो, ये नैव है तो यहाँ तक, कहाँ तक? कॉन्टेक्ट अस तक है।
लेकिन जगह कहां से कहां तक ले रहा है, लेफ्ट से लेकर राइट तक फुल स्पेस ले रहा है। किसी को कोई डाउट है इसके अंदर, इस बात के अंदर जो मैंने अभी आपको बोली? नहीं सर। तो नैव पूरा स्पेस क्यों ले रहा है? क्योंकि इसकी डिस्प्ले ब्लॉक है ना। क्योंकि ब्लॉक लेफ्ट टू राइट पूरा स्पेस लेता है। अब मैं आपको अपनी बात को प्रूव करके दिखाता हूँ कि मैंने क्या बोला। ठीक है, तो ये आपके पास नैव टैग है, देखो ये नैव। तो यहाँ पर आपको इंस्पेक्ट एलिमेंट करना होता है। देखो यहाँ पर आप राइट क्लिक करोगे, यहाँ पर सबसे लास्ट में इंस्पेक्ट मिलेगा। तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन है, कंसोल है, सोर्स है, परफॉर्मेंस है, नेटवर्क है, ये बहुत सारी चीजें हैं। ये डेवलपर्स टूल हैं जो डेवलपर्स को हेल्प करते हैं किसी काम को करने के लिए, या किसी एरर को पकड़ने के लिए, रिजल्ट को देखने के लिए। ठीक है, तो हम एलिमेंट के ऊपर आते हैं। तो यहाँ पर सारे एचटीएमएल के एलिमेंट आपको मिलेंगे। तो ये हेडर आपने ओपन किया, देखो यहाँ पर नैव है, नैव के ऊपर आपने क्लिक किया तो इस तरफ, इस वाले एरिया में, ठीक है, इस वाले एरिया में आपको किसी भी एलिमेंट का सीएसएस नजर आता है। जिस भी एलिमेंट के ऊपर आप क्लिक करते हो उसका सीएसएस आपको मिलेगा। फॉर एग्जांपल आपने इमेज पे क्लिक किया तो देखो यहाँ पर इमेज का सीएसएस नजर आ रहा है। आपने नैव पे क्लिक किया तो नैव का स्टाइल आपको नजर आ रहा है। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर आए और यहाँ पर आप देखो ये नैव है, इसके अंदर एक डिस्प्ले आपको मिलेगी। कंप्यूटर के अंदर आप जाओ, यहाँ पर आप नीचे की तरफ आओ, यहाँ पर आपको डी के नाम से या डिस्प्ले के नाम से, ठीक है, डिस्प्ले के नाम से एक प्रॉपर्टी मिली। और इसके अंदर क्या है, ब्लॉक। देखो मैंने तो नहीं दिया ना भाई, ये देखो मैं ये हटा देता हूँ। मैंने तो कुछ नहीं दिया नैव को, कोई डिस्प्ले नहीं दी। तो ये डिस्प्ले प्रॉपर्टी कहाँ से आई? ब्लॉक इसके अंदर पहले से है, डिफॉल्ट है इसके अंदर, समझे। तो इसी वजह से आप यहाँ पर देख रहे हो कि लेफ्ट टू राइट फुल फुल स्पेस ले रहा है। एक बात तो आपने ये जानी कि ठीक है, जो ब्लॉक होता है एलिमेंट, यानी जिसकी डिस्प्ले ब्लॉक होती है, वो लेफ्ट से राइट तक पूरा फुल स्पेस लेता है। दूसरी बात आप यहाँ पर ये समझो, एक बात तो ये हो गई, मैं यहाँ पर नंबर्स भी लगा देता हूँ। ठीक है, एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात ब्लॉक के अंदर ये होती है जो आपको जाननी चाहिए, और वो ये है कि ये एक्सेप्ट करता है हाइट, हाइट को एंड विथ को। हाइट और विथ, चौड़ाई और लंबाई, इस चीज को एक्सेप्ट करता है। यानी एक्सेप्ट करने का मतलब ये है कि अगर आप इसको बोलोगे कि विथ कम हो जाए आपकी, या आपकी विथ ज्यादा हो जाए, या इतने पिक्सल हो जाए, या उतने परसेंट हो जाए, तो ये उस विथ को एक्सेप्ट कर सकता है। यानी कि अगर आप इस नैब को छोटा होने के लिए बोलोगे, यहां तक आने के लिए बोलोगे कि भाई आप राइट तक पूरा फुल स्पेस ना लो बल्कि यहां तक की जगह लो, तो ये एक्सेप्ट कर लेगा। कौन? ब्लॉक। तो नैव की डिस्प्ले क्योंकि ब्लॉक है, तो अगर मैं इसको बोलूं कि विद आपकी हो जाए 50%, ठीक है, जैसे आप पिक्सल में जगह देते हो, पिक्सल में स्पेस देते हो, सिमिलरली आप परसेंट में भी दे सकते हो। परसेंट ये पूरा फुल स्क्रीन के ऊपर काम करता है। तो अगर आपने यहाँ पे बोला कि इसकी विद हो जाए नैव की 50%, तो देखो ये यहां तक 100% था, 50% में उसका उसने आधा स्पेस ले लिया। सही है, आधा स्पेस ले लिया। आपने बोला नहीं ज्यादा करना है, ज्यादा स्पेस लेना है, कितना? 60% फॉर एग्जाम्पल। तो देखो इसने 60% ले लिया। आपने बोला 70% लेना है, तो 70% ले लिया। आपने बोला 80% लेना है, तो 80% हो गया। आपने बोला 90% लेना है, तो इसने 90% लिया। आपने बोला 100% लेना है, जैसा कि बाई डिफॉल्ट ले भी रहा था ये, तो इसने 100% स्पेस ले लिया। अब इसको हाइट भी दे सकते हो, आपने बोला हाइट, और आपने इसको दिया 10 पिक्सल। 10 पिक्सल तो और कम हो जाएगा, देखो और कम हो गया। आपने बोला नहीं और ज्यादा, कितना? 30 पिक्सल। ठीक है, 30 पिक्सल, तो 30 पिक्सल में थोड़ा बड़ा हो गया। आपने बोला 100 पिक्सल, तो ये 100 पिक्सल जगह लेने लगा, देखो। तो आपने दूसरी बात यहाँ पर ये समझी कि जो एलिमेंट ऐसा होता है कि जिसकी उसकी डिस्प्ले ब्लॉक होती है, तो वो उसके अंदर दो चीजें होती है, दो खास बात होती है उसके अंदर। एक तो लेफ्ट टू राइट पूरा फुल स्पेस लेता है, लेकिन साथ ही साथ हाइट विड्थ को एक्सेप्ट भी करता है वो। यानी अगर आप उसको कम होने के लिए बोलोगे कि 50% जगह लो, या 40 या 30 या 60 या 80, तो कम हो जाएगा, और हाइट भी कम ज्यादा आपके अकॉर्डिंग कर लेगा। ठीक है, चलो अब मैं आपको दूसरी बात ये समझाता हूँ कि मान लो आपने बोला कि ठीक है 50% जगह ले लो, विथ कितनी ले लो? 50%। अब आपके हिसाब से यहां पर इसने 50% जगह ले ली, ठीक है। अब होना ही चाहिए था कि इतना स्पेस जो इसने यहां तक लिया था, अब तो चूंकि ये छोटा हो गया ना भाई, पहले तो यहां तक स्पेस ले रहा था, ठीक है,
लेकिन अब तो छोटा हो गया, तो अब छोटा होने के बाद यहाँ पर आ जाना चाहिए था, इसके साइड में इस तरफ आ जाना चाहिए था। नहीं समझे आपके भाई? अब तो ये छोटा हो गया ना, तो अब तो इस साइड आ जाना चाहिए था, लेकिन अब भी नहीं आया। उसकी वजह यह है कि ब्लॉक एलिमेंट अगरचे हाइट विड्थ को एक्सेप्ट करता है, लेकिन वो किसी एलिमेंट के साइड में नहीं जाता, ये किसी एलिमेंट को अपने साइड में नहीं आने देता, यानी वो लेफ्ट टू राइट तक ही जगह अपने लिए रिजर्व रखता है। ठीक है, इसको फिर से समझो। अगरचे ये एलिमेंट छोटा हो गया है, ये वाला देखो, नैव एलिमेंट अगरचे 50% स्पेस ले रहा है, लेकिन उसके बावजूद वो अपना स्पेस यहां तक रिजर्व रखता है। ठीक है, ना तो यहां पर किसी को आने देगा इस जगह पर, ठीक है, ना तो इस वाले एरिया में किसी को आने देगा, और ना ही खुद किसी खाली जगह में जाएगा। उसको लेफ्ट से ही स्पेस चाहिए और राइट तक ही स्पेस चाहिए उसको। समझ गए बात? उसको यहां से यहां तक ही स्पेस चाहिए ब्लॉक एलिमेंट। चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब दूसरी तरफ बढ़ते हैं, और दूसरा है इन लाइन। क्या है? इन लाइन। इसके अंदर भी दो खास बात है। ठीक है, एक तो लेफ्ट टू राइट पूरा स्पेस यूज नहीं करता है। ठीक है, डज नॉट यूज फुल स्पेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, मतलब ये बिल्कुल इसका उल्टा है ना। और कैन नॉट एक्सेप्ट, ठीक है, हाइट एंड विड्थ, बिल्कुल उल्टा। ठीक है, ना तो ये हाइट लेफ्ट टू राइट तक पूरा स्पेस लेता है, और ना ही ये हाइट विड्थ को एक्सेप्ट करता है। कौन? जिसकी डिस्प्ले इनलाइन होती है। अब आप यहां पर देखो, मैं यहां पर एक एलिमेंट लगाता हूं यहां पर, और इमेज के बाद फॉर एग्जांपल यहां पर लगा देता हूं ए टैग। ये इनलाइन एलिमेंट है, ठीक है। मैं इसको कुछ दे देता हूं। मैंने यहाँ पर लिखा लिंक टैग। ठीक है, ये लिंक टैग है, ये लिंक टैग है। तो ये लिंक टैग जो है वो इनलाइन एलिमेंट है। ठीक है, तो इनलाइन एलिमेंट के अंदर क्या बात होती है, देखो मैं यहाँ पर पहले आपको इंस्पेक्ट एलिमेंट करके इसकी डिस्प्ले भी दिखाता हूँ। ये देखो, ये ए टैग है, इधर इसकी डिस्प्ले आपको मिलेगी, तो नीचे की तरफ जाओगे तो देखो यहाँ पर डिस्प्ले है, और डिस्प्ले के आगे क्या लिखा हुआ है? इन लाइन, इन लाइन। तो ए टैग की डिस्प्ले क्या है भाई? इन लाइन है। तो इन लाइन के अंदर क्या खास बात होती है कि वो लेफ्ट टू राइट पूरा स्पेस नहीं लेता है। देखो, अगर मैं इसको बॉर्डर दूं, मैंने यहाँ पर लिखा कि ए टैग को टारगेट करो और उसको भी बॉर्डर दो। ठीक है, बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड रेड, इसको भी मैंने 1 पिक्सल का सॉलिड रेड बॉर्डर दिया। तो देखो बॉर्डर आया, ये देखो बॉर्डर आया चारों तरफ से। लेकिन क्या वो बॉर्डर यहां से लेकर लेफ्ट, या इस तरफ से लेफ्ट से लेकर राइट तक जा रहा है? नहीं, है ना। क्यों? क्योंकि इनलाइन है, इनलाइन एलिमेंट लेफ्ट टू राइट पूरा स्पेस यूज नहीं करता है, बल्कि कितना स्पेस लेता है वो? सिर्फ उतना ही स्पेस लेता है जितनी उसको जरूरत है। ठीक है, इट्स ऑन प्लेस। ठीक है, इट टेक्स इट्स ऑन प्लेस। ठीक है, बस अपनी ही जगह लेता है, उसके अलावा बिल्कुल भी जगह नहीं लेता है। बस उतनी ही जगह लेता है जितनी इसको चाहिए, या जितनी इसको जरूरत है, उसके अलावा बाकी जगह नहीं लेता। समझ के बात? दूसरी बात यह है कि हाइट विथ को एक्सेप्ट नहीं करता है। तो अगर ये ए टैग है, मैं यहाँ पर बोलूँ कि भाई इसको क्या दे दो? विथ दे दो। ठीक है, विथ कितनी दे दो? मान लो 50%। जैसे आपने नीचे जो नैव था उसको आपने 50% जगह दे रखी है, देखो इसको, तो आपने इसको भी 50% जगह ली दी, तो क्या इसने एक्सेप्ट कर ली? नहीं, एक्सेप्ट नहीं करी, वो अभी भी इतना ही है। देखो, अभी भी उतना ही है। आप यहाँ पर आए और देखो यहाँ पर विद आपने इसको 50% करी, तो ये देखो आपको ब्लर थोड़ा नजर आ रहा है, विद ब्लर नजर आ रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वर्क ही नहीं करेगी, ये ए टैग है। इसके डिस्प्ले क्या है? इनलाइन है। देखो इसके डिस्प्ले, ओ कहाँ गया, ये रहा, देखो डिस्प्ले क्या है इसकी? इनलाइन है। तो इनलाइन एक्सेप्ट नहीं करेगा हाइट और विद को, चाहे आप इसको हाइट दो या विद दो। ए टैग को चाहे हाइट दो या विद दो, ये हाइट और विद को एक्सेप्ट नहीं करेगा। ठीक है।
समझे भाई? अच्छा, इसके अंदर ये जो है ये क्वालिटी है, ब्लॉक के अंदर ये क्वालिटी है कि वो हाइट विड्थ को एक्सेप्ट करता है। लेकिन इसके अंदर ये बुराई भी है कि वो पूरा फुल स्पेस लेता है और किसी को अपने साइड में आने नहीं देता। इसके अंदर भी एक क्वालिटी है इन लाइन के अंदर, और वो इसके अंदर क्वालिटी ये है कि ये पूरा स्पेस यूज नहीं करता है, बल्कि उतनी ही जगह लेता है जितनी इसको जरूरत है, बाकी जगह खाली छोड़ देता है, कोई भी दूसरा एलिमेंट आ सकता है, या अगर दूसरे एलिमेंट के साइड में इतनी जगह है कि ये वहां चला जाएगा तो वहां जा सकता है। दूसरी बात, इसके अंदर बुराई भी है, और वो ये है कि ये हाइट विड्थ को एक्सेप्ट नहीं करता है। समझे भाई? इसके अंदर अच्छाई क्या थी कि हाइट विड्थ को एक्सेप्ट करता है, इसके अंदर अच्छाई क्या है कि पूरा स्पेस नहीं लेता। तो अब हमें जरूरत पड़ी एक ऐसे एलिमेंट की या एक ऐसे डिस्प्ले की कि हम उसको हाइट विड्थ भी दें तो वो एक्सेप्ट कर ले, और वो किसी के साइड में भी चला जाए। फॉर एग्जाम्पल ये नैव, ठीक है, हमें जरूरत पड़ी एक ऐसे डिस्प्ले की कि अगर आप उसको बोलो कि छोटा हो जाओ, ठीक है, 50% जगह ले लो, तो छोटा हो जाए। और दूसरी बात कि हम उसको बोलें कि यहाँ इमेज के साइड में आ जाओ, तो साइड में भी आ जाए। ठीक है, मतलब उसके अंदर ये क्वालिटी होनी चाहिए, दोनों क्वालिटी होनी चाहिए। एक तो ये होना चाहिए, ठीक है, मैं इसको जमा करता हूँ, देखो मैं यहाँ पर अभी ये हटा देता हूँ। इसके अंदर एक क्वालिटी ये भी होनी चाहिए कि पूरा फुल स्पेस ना ले, और दूसरी क्वालिटी इसके अंदर होनी चाहिए कि वो एक्सेप्ट करे हाइट और विड्थ को। ठीक है, ये दोनों क्वालिटी होनी चाहिए उसके अंदर। तो इन्होंने खुद से उस डिस्प्ले को बनाया है, और उसका नाम होता है इनलाइन हाइफन ब्लॉक। इनलाइन हाइफन ब्लॉक, ठीक है। ये किसी किसी एलिमेंट में होती है, रेयर होती है, रेयर होती है, या अक्सर एलिमेंट्स के अंदर या तो ब्लॉक होगी या इनलाइन होगी। इनलाइन हाइफन ब्लॉक रेयर एलिमेंट्स के अंदर होती है, जैसे इनपुट होता है आपका, इनपुट के अंदर होती है, ठीक है। या जो इमेज है, ये जो इमेज है, इसके अंदर भी इनलाइन हाइफन ब्लॉक होती है। अगर मैं इसको यहाँ पर दिखाऊं, देखते एक बार, चेक करते हैं, देखो इमेज को। तो इमेज जो है इसकी डिस्प्ले, अगर आप यहाँ पर आओगे, यहाँ पर चेक करोगे, देखो डिस्प्ले क्या है। इसकी डिस्प्ले इन्होंने इनलाइन दिखाई है, ठीक है। लेकिन अगर देखो मैं इसको हाइट विद दूं, मैं यहाँ पर आता हूँ, मैंने यहाँ पर बोला कि इसको मुझे विद देनी है, और मैंने इसको बोला कि 50% जगह ले लो, देखो बड़ा हो गया, ठीक है। देखो हाइट विद को एक्सेप्ट कर रहा है। तो अगर चाहिए इनलाइन आपको दिखा रहे हैं, लेकिन ये हाइट विद को एक्सेप्ट करता है, ठीक है। इसके बारे में डिटेल में एक बार देख लेंगे कभी, लेकिन फिलहाल अभी आप इतना समझो कि कुछ एलिमेंट के अंदर इनलाइन हाइफन ब्लॉक होती है, या आप खुद से भी चेंज कर सकते हो, आप एलिमेंट की डिस्प्ले को चेंज कर सकते हो भाई, ठीक है। कैसे? डिस्प्ले प्रॉपर्टी ऐड करके। तो हमारे पास जो नैव है, हम देखो नैव को कहाँ लाना चाहते हैं, साइड में लाना चाहते हैं। मैं ए टैग हटा लेता हूँ, और मैं ये ए टैग का डिजाइन भी हटा लेता हूँ, ठीक है भाई। तो नैव है, आपने इसको 50% स्पेस दिया है, हाइट भी दी है, हाइट मुझे नहीं चाहिए फिलहाल, हाइट हटा देता हूँ। ये बॉर्डर है। अब मैं इसको साइड में लाना चाहता हूँ, साइड में तो नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि इसकी डिस्प्ले जो है वो ब्लॉक है अभी, है ना, ब्लॉक है अभी। तो मुझे इसको ब्लॉक से हटा के क्या करना पड़ेगा, इन लाइन हाइफन ब्लॉक करना पड़ेगा। अब क्या होगा, ये जो विद है, ये विद को एक्सेप्ट कर सकता है और करेगा, और साथ में इसके अंदर ये क्वालिटी भी आ गई है कि अब ये किसी के साइड में आ जाएगा, देखो यहाँ पर, ठीक है, इमेज के साइड में आ गया ये। सही भाई? तो अब मैं यहाँ पर काम कर सकता हूँ, और यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ कि भाई मुझे इसको फॉन्ट साइज देना है, और फॉन्ट साइज में इसको देता हूँ फॉर एग्जाम्पल 30 पिक्सल, ठीक है। 30 पिक्सल देखो फॉन्ट साइज आ गया, और मैं बॉर्डर हटा देता हूँ यहाँ पर, ठीक है, ये रहा। ओके, ठीक है। और ये मुझे इमेज भी छोटी करनी है, तो मैं इस इमेज को कैसे छोटा करूंगा, देखो यहाँ पर उसको दूसरा एक तरीका देखते हैं। एक तरीका तो ये है कि आपने यहाँ पर इमेज को टारगेट किया, और यहाँ पर आप इमेज को छोटा करो। यहाँ पर आपने बोला कि भाई उसकी 100 पिक्सल विड्थ कर दो, तो 100 पिक्सल विड्थ हो जाएगी। या आपने बोला कि नहीं ठीक है, और ज्यादा करनी है, 150 विड्थ करनी है आपको, 150 आपने कर दिया। बॉर्डर आपने बोला कि बॉर्डर हट जाए, तो बॉर्डर हट गया, या बॉर्डर भी रहने देते हैं। तो देखो ये तो ठीक है, लेकिन इससे एक नुकसान है आपको। नुकसान ये है कि मान लो आपको एक इमेज और चाहिए जो आपको नीचे वाले सेक्शन के अंदर ऐड करनी है। आपने लिखा ये डॉट स्लैश एसेट्स, और उसके बाद आपने यहाँ पर लिखा स्लैश इमेजेस, और आपने यहाँ पर CTA इमेज एक यूज करी।
तो अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ये सेम विद इसके ऊपर भी अप्लाई हो गई, इस वाली इमेज के ऊपर, और सेम बॉर्डर इस वाली इमेज के ऊपर भी अप्लाई हो गया, क्योंकि आपने यहाँ पर टारगेट किया इमेज को, तो जितने भी इमेज टैग होंगे सबके ऊपर ये सेम डिजाइन अप्लाई होगा। अब ये तो गलत है, क्योंकि आपको ये डिजाइन तो सिर्फ और सिर्फ इस लोगो के ऊपर अप्लाई करना था, तो अब आपको एक दूसरा सेलेक्टर यूज करना पड़ेगा। ठीक है, एक दूसरा सेलेक्टर यूज करना पड़ेगा। कल अभी हमने एक सेलेक्टर पढ़ा था लास्ट टाइम, ठीक है, जिसको हमने पढ़ा था एलिमेंट नेम सेलेक्टर। ठीक है, ये पढ़ा था अभी हमने। अब हम एक दूसरा सेलेक्टर पढ़ने जा रहे हैं जिसको हम कहते हैं क्लास सेलेक्टर। ठीक है, क्लास सेलेक्टर। अब ये क्लास सेलेक्टर क्या है? तो क्लास सेलेक्टर आपको समझने से पहले आपको यहाँ पर एक एट्रीब्यूट में पढ़ाने जा रहा हूँ जिसको हम कहते हैं क्लास। ठीक है, एट्रीब्यूट आपने पढ़ा था। एट्रीब्यूट क्या करता है? ओपनिंग टैग के अंदर की तरफ आता है, उसका सिंटेक्स ये है कि पहले एट्रीब्यूट का नाम, फिर इक्वल, फिर डबल कोट के बीच में एट्रीब्यूट की वैल्यू आती है। जैसे कि आपने ये एसआरसी देखा, एसआरसी एट्रीब्यूट है, इक्वल, फिर ये डबल कोट, और डबल कोट के बीच में आपने सोर्स ऐड किया। इसी तरह ये ऑल्ट एक एट्रीब्यूट है, इक्वल, डबल कोट के बीच में यहाँ पर एट्रीब्यूट की वैल्यू आती है। समझ गए बात? तो सिमिलरली यहां पर एक एट्रीब्यूट आता है जिसको हम कहते हैं क्लास। क्या कहते हैं भाई? क्लास। तो क्लास के अंदर यहां पर कोई वैल्यू आप लिख सकते हो। फॉर एग्जांपल आपने यहां पर लिखा लोगो। क्या लिखा आपने? लोगो। तो इस नाम से आप इस एलिमेंट को सीएसएस के अंदर टारगेट कर सकते हो। कैसे? आपको यहां पर लिखना है, आपको यहां पर लिखना है डॉट, और फिर उस क्लास का नाम जो भी आपने यहां पर रखा था। तो आपने नाम क्या रखा था? LOGO, लोगो। तो आपने यहां पर डॉट लगाना है, और डॉट लगाने के बाद आपको यहां पर लिखना है लोगो। ठीक है, उस नाम को डॉट के साथ, फुल स्टॉप के साथ आपको लिखना है। तो ये जो है एलिमेंट को टारगेट करने में हेल्प करेगा, इस एलिमेंट को टारगेट करने में हेल्प करेगा। ठीक है, तो देखो इसके ऊपर सीएसएस अभी भी अप्लाई हो रहा है भाई, सही है ना? अप्लाई तो हो रहा है ना? देखो, अगर मैं इसको विथ को ज्यादा करता हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर लिखा कि 250, तो देखो वो 250 यानी उसकी विथ बड़ी हो जानी चाहिए। देखो विथ बड़ी हो गई। और इसका फायदा ये हुआ कि इस बार ये स्टाइल इस वाली इमेज के ऊपर, इस वाली इमेज के ऊपर अप्लाई नहीं हो रहा है, इस वाली इमेज के ऊपर अप्लाई नहीं हो रहा है, ओनली, है ना, इस वाली इमेज के ऊपर अप्लाई हो रहा है, लोगों के ऊपर अप्लाई हो रहा है। इस पर अप्लाई नहीं हुआ, इस पर अप्लाई नहीं हुआ, इस पर अप्लाई हुआ। ठीक है भाई, चलो। तो ये किससे हुआ? ये आपने क्लास का यूज किया। अब ये क्लास क्या है? ठीक है, तो क्लास एलिमेंट को सीएसएस के अंदर टारगेट करने का एक मेथड है। ठीक है, क्लास का एक खास फायदा ये है कि इस क्लास से जो आप डिजाइन आपने लिखा है, ये जो डिजाइन आपने यहाँ पर लिखा है कि बॉर्डर 2 पिक्सल और विद 250 पिक्सल, 150 ही कर देता हूँ उसको वापस। तो ये CSS आप वहां वहां अप्लाई कर सकते हो जहां जहां आप अप्लाई करना चाहते हो। ठीक है, अब अगर आपने यहाँ पर लिखा IMG टैग, ठीक है, टैग 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 सेलेक्टर सेलेक्टर आपने लिखा, तो इससे तो आपको ये नुकसान होगा कि जहां जहां पर भी IMG टैग होगा सबके ऊपर अप्लाई हो जाएगा, चाहे आप अप्लाई करना चाहते हो उसके ऊपर या नहीं करना चाहते हो, लेकिन तब भी अप्लाई हो जाएगा। इस क्लास से आपको ये फायदा हुआ कि आपने जहां पर ये क्लास लिखी है वहीं पर ये अप्लाई होगा, इसके अलावा कहीं अप्लाई नहीं होगा। तो मान लो यहाँ पर एक और इमेज है। ठीक है, एक और इमेज है यहाँ पर, आपने लिखा फिर से स्लैश और आपने ये ऐड किया, तो देखो यहाँ पर दो इमेज है, एक के नीचे वाली और एक के ऊपर वाली। तो मान लो आप ये सेम डिजाइन इस नीचे वाले पे अप्लाई करना चाहते हो लेकिन इस वाले पे अप्लाई नहीं करना चाहते हो, तो अगर आप IMG लिखते, टैग का नाम लिखते, तो फिर तो तीनों इमेज के ऊपर सेम डिजाइन अप्लाई हो जाता। देखो इस पे भी, इस पे भी, इस पे भी सेम अप्लाई हो गया तीनों पे। लेकिन क्लास से ये फायदा हुआ कि आप जिस जिस इमेज के ऊपर ये अप्लाई करना चाहते हो वहां वहां अप्लाई कर सकते हो। और इमेज भी जरूरी नहीं है, आप किसी टैग के ऊपर भी अप्लाई करना चाहते हो तो अप्लाई कर सकते हो। कैसे? आपको देखो यहाँ पर आपने लिखा लोगो, सेम क्लास आपको इसके अंदर भी डालनी होगी। आप यहाँ पर चाहोगे, यहाँ पर आपने लिखा क्लास और यहाँ पर आपने सेम नाम डाला लोगो, तो देखो ये स्टाइल इसके ऊपर भी आया और ये सेम स्टाइल इसके ऊपर भी आ गया, सेम स्टाइल इसके ऊपर भी आ गया, लेकिन इस पर नहीं आया। हालांकि इमेज तो ये भी है, लेकिन नहीं आया क्यों? क्योंकि इस बार आपने इमेज को टारगेट नहीं किया, बल्कि इस बार आपने LOGO लोगो के नाम से जो क्लास है उसको टारगेट किया है, और वो क्लास या तो इसमें है या फिर इसमें है, और कहीं है ही नहीं। ठीक है, चलो एक जगह और टारगेट करते हैं। मान लो आप किसी ऐसे एलिमेंट के ऊपर इस सेम डिजाइन को देना चाहते हो, इस सेम डिजाइन को अप्लाई करना चाहते हो जो कि इमेज है भी नहीं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर
एक पी टैग है, यहाँ पर एक पी टैग है जिसके अंदर लिखा हुआ है लॉरेम थ्री। ठीक है, लॉरेम थ्री। तो देखो ये लिखा हुआ है लॉरेम थ्री। ठीक है, तो मैं अगर इस पी को क्लास देना चाहूं, मैं यहाँ पर आया क्लास दिया और मैंने यहाँ पर लिखा लोगो। ठीक है, तो देखो सेम डिजाइन इसके ऊपर भी अप्लाई हो गया। देखो 150 पिक्सल इसकी विड्थ है। चलो अगर मैं टेक्स्ट बढ़ा दूं, मान लो मैंने यहाँ पर लिखा लॉरेम थ्री। ठीक है, मैंने तीन वर्ड्स और ऐड कर दिए, तो देखो वो तीनों और बाकी वर्ड कहाँ गए, नीचे गए, क्योंकि इधर जा नहीं पाएंगे वो, क्योंकि इसकी विद आपने बोल रखी है 150 पिक्सल। तो 150 पिक्सल से बड़ा नहीं हो सकता। अगर मैं इसको बड़ा करूं, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर लिखा कि इसकी विद कर सकते हो आप 250 कर सकते हो, तो मैंने इसको किया 250 पिक्सल। तो आप देखो इस बार 250 पिक्सल ये भी हो गया, ये भी हो गया, और ये भी 250 पिक्सल हो गया, ये भी 250 पिक्सल हो गया। एक वर्ड नहीं आ पाता था यहाँ पर, तो वो नीचे की तरफ आया। समझे बात? तो क्लास का फायदा यह है कि आप सेम डिजाइन मल्टीपल जगह पर लगा सकते हो, और जहां आपका मन करे, जिस एलिमेंट के ऊपर आप अप्लाई करना चाहो उसके ऊपर लगा सकते हो। ठीक है, क्लास की एक खास बात तो ये हो गई। दूसरी क्लास की खास बात यह है कि आपने मान लो इस एलिमेंट के ऊपर, इस वाले पैराग्राफ के ऊपर, एक तो आपने ये वाली CSS क्लास अप्लाई करी जिसके अंदर विद है और बॉर्डर है। ठीक है, विद है और बॉर्डर है, सेम विद इसके अंदर भी आ गई और बॉर्डर भी इसके अंदर आ गया। लेकिन मान लो इसके ऊपर एक डिजाइन और है जो आप मल्टीपल जगह अप्लाई करना चाहते हो, जिसका नाम है एफ एस। ठीक है, एक आपने डॉट एफ एस के नाम से, मतलब एफ एस के नाम से आपने एक क्लास बनाई है जिसके अंदर आप फोंट साइज रखना चाहते हो। तो आपने यहाँ पर लिखा फोंट साइज 30 पिक्सल, या इसका नाम आपने रखा क्लास का नाम फोंट साइज-3, फोंट साइज-3। ठीक है, तो आप कहीं कहीं पर फोंट साइज अप्लाई करना चाहते हो 30 पिक्सल, तो आपने उसके लिए क्लास बना रखी है। तो ये क्लास इस एलिमेंट को भी आप दे सकते हो, इस पी को भी दे सकते हो। अब आप सोचोगे कि यार पी के अंदर तो ऑलरेडी एक क्लास है, दूसरी क्लास कैसे आ सकती है? तो ऐसा पॉसिबल है कि एक एलिमेंट के अंदर मल्टीपल क्लासेस आ सकती हैं। यही बात मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि एक एलिमेंट के अंदर मल्टीपल क्लासेस आ सकती हैं, ये भी क्लास की एक खास बात है। तो आपने यहाँ पर लिखा FS-3। आपको ध्यान देने वाली यहाँ पर यह बात है कि यहाँ पर दोनों क्लास के बीच में एक स्पेस आएगा। अगर स्पेस नहीं दोगे तो ये पूरी एक ही क्लास मानी जाएगी, लोगो FS-3। लेकिन अगर आपको दो क्लास यहाँ पर बतानी है तो आपको दोनों के बीच में स्पेस ऐड करना होगा। अब अगर आप यहाँ पर देखोगे, देखो इसकी विद इस बार 250 पिक्सल है, बॉर्डर भी है चारों तरफ से, और साथ ही साथ इसका फॉन्ट साइज कितना हो गया, 30 पिक्सल हो गया। ठीक है, चलो दूसरी बात कि अब मान लो ये सेम क्लास आपको कहीं और भी अप्लाई करनी है तो कर सकते हो, क्या दिक्कत है? मान लो यहाँ पर एक एक एच H2 टैग है। ठीक है, उसके अंदर लिखा हुआ है लॉरेम 4। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखो ये सेम चीज आ गई, या मैं इसको और छोटा कर लेता हूँ, मैं इसको H6 कर देता हूँ ताकि बहुत ही छोटा सा कोई टेक्स्ट नजर आए आपको। तो देखो कितना छोटा टेक्स्ट है। ठीक है, देखो बहुत ही बारीक टेक्स्ट है, हालांकि 30 पिक्सल इतना है। तो अगर आप चाहो कि इस H6 को ये बॉर्डर वगैरह नहीं देना है आपको, लेकिन बस फॉन्ट साइज 30 पिक्सल करना है, तो आप इसको क्लास दे सकते हो। आपने यहाँ पर लिखा क्लास। ठीक है, आपने यहाँ पर लिखा क्लास, और यहाँ पर आपने लिखा FS-3। तो देखो इसका सेम फॉन्ट साइज हो गया है, लेकिन इसके ऊपर बॉर्डर और विद अप्लाई नहीं हुई, क्योंकि आपने उस वाली क्लास को लिखा ही नहीं। यहाँ पर लोगो के नाम से जो क्लास है वो नहीं लिखी आपने। तो ऐसा पॉसिबल है कि एक एलिमेंट के अंदर मल्टीपल क्लासेस आ जाए। आप यहाँ पर और भी, फॉर एग्जांपल पैरा के नाम से कोई क्लास है, या फॉर एग्जांपल पैडिंग के नाम से कोई क्लास है, या फॉर एग्जांपल BG-डार्क के नाम से कोई क्लास है, या टेक्स्ट-सेंटर के नाम से कोई क्लास है, तो आप एक एलिमेंट के अंदर मल्टीपल क्लासेस ऐड कर सकते हो और वो सब वर्क करेंगी। ठीक है, बस यहाँ पर कैसे ऐड करना है उसको, उसके लिए क्या ध्यान देना है आपको कि सबके बीच में स्पेस देना है आपको। अगर स्पेस नहीं दोगे तो सबको फिर एक ही क्लास माना जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर दूसरी क्लास ऐड करने के लिए आपको अलग से फिर से क्लास एट्रीब्यूट ऐड करने की जरूरत नहीं है, बल्कि सेम ही एट्रीब्यूट के अंदर स्पेस ऐड करने के बाद आप सेकंड क्लास दे सकते हो जो भी आपके पास है। ठीक है, ये चीज है। तो इसके अंदर आपको एक नोट लेना चाहिए, और वो ये है कि एक एलिमेंट के अंदर, जैसे ये P एक एलिमेंट है,
इसके अंदर मल्टीपल क्लासेस हो सकती हैं, जैसे लोगो, FS3, पैरा, पैडिंग, बीजी डार्क, टेक्स्ट सेंटर, सेकंड। एक एलिमेंट के अंदर मल्टीपल क्लासेस हो सकती हैं, और ऐसा भी हो सकता है कि एक क्लास मल्टीपल एलिमेंट में हो, जैसे FS3 इस वाले P एलिमेंट में भी है और H6 एलिमेंट में भी है FS3, है नहीं है। जैसे लोगो, लोगो इस वाले इमेज के अंदर भी से इस वाले एलिमेंट के अंदर भी है, और ये क्लास इस वाले एलिमेंट के अंदर भी है। तो दोनों बातें हैं कि एक क्लास मल्टीपल एलिमेंट में भी हो सकती है और एक एलिमेंट में मल्टीपल क्लासेस भी हो सकती हैं। ठीक है, याद रहेगी भाई ये बात। ठीक है, ओके। चलो, सोचा था प्रोजेक्ट बनाएंगे, लेकिन चीजें इतनी सारी हैं अभी, वही निकल के आ जा रही हैं सामने। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या किया कि ये सब इधर है, और ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, मैं ये सब हटा देता हूँ, और ये सब भी मैं यहाँ से हटा देता हूँ। ठीक है, हम डिजाइन कर रहे थे अपना लोगो, और विद मुझे चाहिए 150 पिक्सल। ठीक है भाई, 150 पिक्सल आ गया। और इसको हमें नैव को इधर लाना है, तो फिलहाल, फिलहाल अगरचे ये अच्छी प्रैक्टिस नहीं है, लेकिन फिलहाल मैं इसको मार्जिन लेफ्ट दे देता हूँ। ठीक है, मार्जिन हाइफन लेफ्ट। ठीक है,